1948 एक ऐसा वर्ष जब भारतीय उपमहाद्वीप बंटवारे के दर्द से जूझ रहा था। स्वतंत्रता के नाम पर देश को मिली आजादी न सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण की कहानी थी, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और आस्था की भी परीक्षा थी। इसी पृष्ठभूमि में आई वह घटना जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर मोड़ दिया। महात्मा गांधी की हत्या। 12 से उबरी नाथूराम गोडसे, गांधी जी के हत्यारे, एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा का नाम बन गया। मैंने गांधी को क्यों मारा में गोडसे ने अपने विचार बेझिझक रखे। किताब में लिखा है, गोडसे गांधी जी की नीतियों से असहमत थे, खासकर अल्पसंख्यकों के प्रति उनके कदमों से। उनका मानना था कि गांधी जी ने हिंदू समाज के न्याय और अधिकारों को कम करके तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई। वे कहते हैं, राष्ट्रहित के खिलाफ फैसले लेना किसी भी नेता के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि गांधी जी के कारण देश का बंटवारा हुआ और लाखों हिंदुओं को अकल्पनीय कष्ट झेलना पड़ा। राष्ट्र के लिए न्यौछावर होना गोडसे के लिए सबसे बड़ा आदर्श था और वे चाहते थे कि देश की नीति सभी नागरिकों के हित में हो। दूसरी तरफ गांधी वध क्यों एक व्यापक तस्वीर पेश करती है। यह किताब बताती है कि गांधी जी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना नहीं थी, बल्कि समाज में उभरती कट्टर सोच, बंटवारे की त्रासदी और तात्कालिक राजनीतिक फैसलों का परिणाम थी। किताब के मुताबिक उस समय माहौल बेहद तनावपूर्ण था। गोडसे के साथियों की मानसिकता, ट्रायल के दौरान प्रस्तुत उनके बयान और समाज में उपज रही प्रतिक्रियाओं को विस्तार से उजागर किया गया है। नाथूराम गोडसे ने अदालत में कहा था, गांधी जी का प्रभाव इतना प्रबल था कि उनकी बातों को चुनौती देना कठिन था, लेकिन मैं भारत के हित के लिए बोलने के अपने अधिकार का उपयोग कर रहा हूं। गोडसे के लिए राष्ट्र की अस्मिता सर्वोपरि थी। वे मानते थे कि किसी भी तरह का भेदभाव न केवल देश को कमजोर करता है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी नुकसान पहुंचाता है। गांधी वध क्यों? किताब के अनुसार गांधी जी का आदर्शवाद और गोडसे की कट्टर राष्ट्रवादी सोच आमने सामने थी। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा का संदेश था, दूसरी तरफ गोडसे की तर्कशीलता और विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा। इस ऐतिहासिक संघर्ष ने देश के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को हमेशा के लिए बदल दिया। गांधी जी की हत्या सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह स्वतंत्रता और विभाजन के बीच की अंतर्द्वंद्व, राष्ट्रहित और वर्गहित की बहस और आदर्शवाद तथा कट्टरता की टकराहट थी। नाथूराम गोडसे और उनके साथियों के विचारों को पूरी तरह सही या गलत कहना एकतरफा होगा। इतिहास हमेशा बहुपक्षीय होता है, जिसमें अनेक आवाजें और तर्क मौजूद रहते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य महज ऐतिहासिक जानकारी और विचारों को प्रस्तुत करना है। इसमें व्यक्त विचार और घटनाएं पुस्तकों एवं ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य किसी समुदाय, व्यक्ति या विचारधारा को ठेस पहुंचाना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि पूरी जानकारी को ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भ में ही देखें और भारत की विविधता एवं एकता के मूल भाव को बनाए रखें। धन्यवाद।